हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचेन ने डीमन प्रिंस बाव को हरा दिया था और उसे जान से मार देता है। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन स्टार डोमेन के अंदर मौजूद हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन पिलर, जो कि डीमन कॉन्टिनेंट का नंबर 1 पिलर था, डीमन गॉड एम्परर का, उसे हाओयू के साथ मिल करके सीधा ही डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाता है। और ये सब कुछ लाइव होली डीमन कॉन्टिनेंट के सारे ही ह्यूमंस और डीमंस देख रहे होते हैं। और तभी हाओचेन हाओयू के साथ लेकर के सीधा ही भिड़ चुका था उस हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन पिलर के ऊपर, जहाँ पे लॉन्ग हाओचेन ने पूरी ही तरीके से उस डीमन पिलर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि गया होता है उस हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो खुद छटक के पीछे आने लगता है, जहाँ पे वो अपने सामने महसूस कर पा रहा था डीमन गॉड एम्परर के ऑरा को। तभी वहां पे एंट्री होती है डीमन गॉड एम्परर की, जो कि अब गॉड बन चुका था, जो कि तुरंत अपने हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन पिलर को रीस्टोर कर लेता है। और तभी वहां पे एक लेडी की आवाज हमें सुनाई देती है, जो कि कहती है कि जैसे ही लॉन्ग हाउचेन ने अपनी तलवार उठाई, हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन पिलर पर वार किया, उसी पर डीमन गॉड एम्परर ने फिर से जन्म लिया, एक गॉड बन करके होली डीमन कॉन्टिनेंट का एक लौता गॉड। और उसके आते ही दुनिया में सिर्फ एक ही आवाज बची थी, एक ही इरादा, वो भी सिर्फ उसका। अब इस पल से सारी जीव, सारी उम्मीदें, सब कुछ झुक जाएंगी, चाहे उम्मीद की चमक कितना भी हल्का या कितना भी रोशन क्यों ना हो, सब कुछ यहीं खत्म हो रहा है। और इस लम्हे के बाद पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसकी मर्जी से चलेगा, बदलने लायक नहीं, रोकने लायक नहीं। जहाँ पे डीमन गॉड एम्परर ने सारे ही ह्यूमंस को होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर से मिटा दिया था। इनफैक्ट वो यहाँ पे साइनर लॉन्ग हाउचेन के सारे ही दोस्तों तक को इरेज कर देता है लॉन्ग हाउचेन के साथ में। यहाँ तक कि डीमन गॉड एम्परर का ड्रैगन तो सीधा ही थ्रोन्स के ऊपर अटैक करके उन सारे ही डिवाइन थ्रोन्स को भी चकनाचूर करके इस होली डीमन कॉन्टिनेंट से इरेज करके रख देता है। मगर यहाँ पे डीमन गॉड एम्परर जिस शख्स को मारना चाहता है, वो असल में इस दुनिया से परे है, इस ब्रह्मांड से परे है। उसका जो अस्तित्व है वो भी एकदम अलग है, क्योंकि डीमन गॉड एम्परर असल में हेवनली पनिशमेंट को ही मिटाना चाहता है, डिस्ट्रक्शन को ही खत्म करना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि डीमन गॉड एम्परर ने होली डीमन कॉन्टिनेंट की होली सिटी के अंदर जितने भी थ्रोन्स थे, उन सारे ही डिवाइन थ्रोन्स को वो एक ही बार में तहस नहस कर देता है। और अब डीमन एम्परर यहाँ पे मिटाने की कोशिश कर रहा होता है ऑस्टिन ग्रिफिन, यानी कि हेवनली पनिशमेंट, जो कि अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीमन गॉड एम्परर का आखिरी लक्ष्य रह गया था। क्योंकि यहाँ पे डीमन गॉड एम्परर ने इंसानियत को पूरी ही तरीके से मिटा दिया था, रह गए थे तो सिर्फ ऑस्टिन ग्रिफिन यानी कि हेवनली पनिशमेंट और साथ में ये सारे ग्रह। मगर डीमन एम्परर ने उन सारे ही ग्रह और साथ में ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे ग्रह पूरी ही तरीके से तहस नहस होने के साथ में ख़त्म हो जाते हैं। मगर तभी हमें वहाँ पे वही लेडी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कहती है कि डीमन गॉड एम्परर हेवनली पनिशमेंट को मार पाए या नहीं, यहाँ पे एक बात तय है, ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मगर यहाँ पे खुशकिस्मती से जिस पल ये सब होने वाला था, उसी वक्त दुनिया रुक गई, सब कुछ ठहर गया और सारा ही बीता हुआ समय वापस होने लगा। सारी ही चीज़ें जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी वो फिर से रीस्टोर होने लगी। डीमन गॉड एम्परर ने यहाँ पे अपनी सॉर्ड से जितने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया था, वो सब के सब फिर से सही होने लगे। सारे ह्यूमंस जो कि मर चुके थे वो फिर से जिंदा होने लगे।
और तभी हमें वहाँ पे रोशनी की एक किरण नजर आई, वो भी एंड वर्ल्ड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन की सोल सीधा ही उस एंड वर्ल्ड के अंदर जाके करती है, जहाँ पे ह्यूमैनिटी को एक आखिरी मौका मिला है सब कुछ रोकने का। तभी लॉन्ग हॉचन अपने सामने क्रिएटर गॉड को देखता है। उन्हें देख के वो एकदम चौंक चुका था। तभी क्रिएटर कहते हैं कि लॉन्ग हॉचन, तुमसे फिर से मुलाकात हो ही गई। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि इसका मतलब आप ही ने समय को रोक दिया है। तभी क्रिएटर कहते हैं कि हाँ, लेकिन अगर तुम वाकई ही चाहते हो कि ये दुनिया तबाह ना हो तो अब आगे का काम सिर्फ तुम कर सकते हो। अब ये सुन करके लॉन्ग हॉचन कहता है कि मैं क्या करूँगा, आखिर मैं तो एक ह्यूमन हूँ। मगर तभी क्रिएटर पूरी ही जगह को बदल देते हैं और कहते हैं कि पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के एंड तक तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। ये कहानी है मेरी और हेवनली पनिशमेंट की। सबसे पहले जब कुछ भी पैदा नहीं हुआ था, जब पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक अंधेरी सी बेशक्ल सी खामोशी थी, वहां ना रोशनी थी, ना धड़कन, ना वक्त, और उस काली काली दुनिया में सिर्फ मैं था और वो। हम दोनों ने अनगिनत उम्र एक साथ गुजार दी, इतनी लंबी कि उनका हिसाब भी मुमकिन नहीं। लॉन्ग हॉचन तभी कहता है कि इसका मतलब आप हेवनली पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। तभी क्रिएटर कहता है कि हाँ, उसके अनगिनत नाम हैं। तुम कुछ नाम भी सुने होंगे उसके, हेवनली रिट्रीब्यूशन, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ऑस्टिन ग्रिफिन, और तुम उसे हाउ यू भी कह सकते हो। अभी ये सुन करके लॉन्ग हॉचन कहता है कि लेकिन हाउ यू पनिशमेंट गॉड, आखिर ये कैसे। तभी वहां पे क्रिएटर कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो, लेकिन सिर्फ इतना समझो, हाउ यू अब जो है वो असल में हेवनली पनिशमेंट नहीं है। आगे की कहानी सुनते जाओ, सब कुछ खुद समझ जाओगे। तभी वहां पे क्रिएटर हाओयू को समन करते हैं और उसे लॉन्ग हॉचन की तरफ भेज देते हैं। लॉन्ग हॉचन हाओयू को वहां पे खिलाना शुरू कर देता है और हाओयू लॉन्ग हॉचन को जिंदा पाकर के बेहद खुश होता है। मगर तभी वहां पे क्रिएटर अपने पास से एक फिश को समन करते हैं और उसे हाओयू को दिखाते हैं। हाओयू एकदम अच्छे से बच्चों की तरह उस फिश को देख करके एकदम खुश हो जाता है और जैसे ही वो फिश हवा में जाती है, हाओयू तुरंत एक जंप लगा करके उस फिश को खा लेता है। अभी वहां पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि क्रिएटर, अभी भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हाओयू का हेवनली पनिशमेंट गॉड से क्या लेना देना है, इन लोगों के बीच में क्या कनेक्शन है। तभी क्रिएटर कहते हैं कि बस तुम मेरी कहानी पे ध्यान लगाओ, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। तभी वहाँ पे क्रिएटर कहते हैं कि मैं और हेवनली पनिशमेंट, लंबी नींद के बाद जब पहली बार हमने अपनी आंखें खोली तब ये ब्रह्मांड पैदा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही बचपन में जब अपनी आंखें खोलते हैं तो सच में ये पूरा ही ब्रह्मांड अपने आप बनने लगता है। भी वहाँ पे क्रिएटर कहते हैं कि ब्रह्मांड वो असल में बेहद विशाल था लेकिन बेजान, इसलिए मैंने अनगिनत दुनिया बनाई, रोशनी और अंधेरा बनाया, इंसान बनाए और उन पे ध्यान देने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए मैंने गॉड्स को बनाया, जिसे इंसान पूजा करते हैं और उससे ही अपनी मदद की गुहार लगाते हैं। इन सब चीज़ों से तुम अच्छी ढंग से वाकिफ होगे। तभी हम वहाँ पे उन सारी दृश्य को देखते हैं कि किस तरीके से इंसान गॉडेस ऑफ लाइट के सामने प्रेयर करते थे। तभी वहाँ पे क्रिएटर कहते हैं कि और उसके बाद मैंने जिंदगी और मौत का सफ़र बनाया, पर यह भी काफ़ी नहीं था। मैं चाहता था हर चिंगारी एक सिविलाइजेशन बन जाए, हर सितारा फूलों का बाग बन जाए, ब्रह्मांड का हर कोना कोना जिंदगी से भर जाए। ये मेरा सपना था, मेरा मिशन था। लेकिन इतनी सारी क्रिएशन करने में एक गॉड भी अपनी सारी ताकत जला देता है और आखिरी में गॉड को भी खाली दुनिया में लौटना पड़ता है। फिर भी मैं चाहता था कि यूनिवर्स को बेइंतहा पॉसिबिलिटीज दूं, और जब सब कुछ पूरा हुआ, मेरी क्रिएशन का सफ़र ख़त्म उसी समय हो गया। लेकिन
एक बड़ी मुसीबत अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाली थी। लॉन्ग हाउचेन अभी भी एकदम कंफ्यूज होता है कि आखिर क्रिएटर उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन को इतना ज़्यादा कंफ्यूज देख करके क्रिएटर उसे फिर से एक अलग से ही डोमेन में लेके जाते हैं और कहते हैं कि जैसा कि तुमने सुना, मेरा सफ़र, मेरी क्रिएशन का सफ़र अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसका मिशन यानी कि हेवनली पनिशमेंट का मिशन ठीक उसी वक्त से ही शुरू हुआ। तभी क्रिएटर कहते हैं कि जहाँ क्रिएशन होती है वहाँ डिस्ट्रक्शन ज़रूर होता है। वो मेरा भाई है, पर वो हेवनली पनिशमेंट भी है। वो ब्रह्मांड की वो कयामत है जो सब कुछ एक दिन फिर से केओस में बदल देगी और सारी दुनिया, सारे जीव, सब कुछ एक दिन उसके रास्ते में मिट जाएंगे। कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं सकता है, जो के लिए वो किसी को अपने रास्ते का कांटा बनने भी नहीं देगा, चाहे कोई उसे रोके या ना रोके। हेवनली पनिशमेंट अपनी चाल रोकता ही नहीं है। ये कहानी है मेरी और उसकी। हम दोनों ही रोशनी और अंधेरे की तरह हैं, एक दूसरे का हिस्सा, एक दूसरे का संतुलन, पर एक दूसरे को कभी पूरी तरह मिटा नहीं सकते हैं। कहने के साथ वो लॉन्ग हाउचेन की सोल को पीछे ढकेलते हैं और कहते हैं कि लॉन्ग हाउचेन, सिर्फ तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। इस दुनिया को बचाने के लिए डीमन गॉड एम्परर से भी और हेवनली पनिशमेंट से भी। लॉन्ग हाउचेन, तुम्हें कोई खास जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ पे कोई विशेष क्वेश्चन के आंसर भी पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद होप हो, तुम ही आंसर हो। तुम्हारी हर लड़ाई, हर दर्द, हर सेक्रीफाइस तुम्हें एक ही सच के पास ले आया है। गॉड को सिर्फ गॉड ही मार सकता है। मैं सब कुछ तैयार कर चुका हूँ, अब बचा है सिर्फ एक कदम, जिस कदम को अब यहाँ पे तुम्हें आगे बढ़ाना होगा। तभी लॉन्ग हाउचेन की सोल उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है और हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचेन के चारों ही तरफ अब इटर्नल हीरोज़ अपीयर होने लगते हैं और उसकी मेमोरी भी आसपास में विजिबल होने लगती है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन अपने सारे ही त्याग, अपनी सारी ही उम्मीदें, हर एक चीज़ों को बारीकी से देख रहा होता है और उसे चारों ही तरफ से सारे ही इंटरनल हीरोज़ घेरे होते हैं। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।